गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल मैंने आप लोगों को करवाया था मोल कंसेप्ट। आज हम करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। बेटा सॉल्यूशन जैसे कि मैंने आपको बताया था, सॉल्यूशन ज़रूरी नहीं है एक सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व करे वही सॉल्यूशन होता है। सॉलिड को सॉलिड में भी डिज़ोल्व किया जा सकता है। जितने भी जेम स्टोन्स हैं वो एग्जाम्पल है। एक टेबल मैंने आपको भेजा था, वो याद कर लीजिए। जैसे कि सॉलिड को लिक्विड में भी घोला जा सकता है। आप चीनी को पानी में घोलते हो, सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल है। लिक्विड को लिक्विड में भी डिज़ोल्व करते हो, वो भी एक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। जैसे दारू को पानी में डिज़ोल्व करते हो, दोनों ही लिक्विड हैं, तो लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल। गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल है, जैसे कि आपकी एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, लिक्विड होती है, उसके अंदर गैस होती है बेटा कोल्ड ड्रिंक्स में। गैस इन गैस का एग्जाम्पल भी है, जैसे हवा है वह गैस इन गैस का सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस मैंने आप लोगों को बताए थे। इसमें ये जो आगे होता है वो सोल्यूट लिखा जाता है, पीछे लिखा जाता है सॉल्वेंट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये वाला कंसेप्ट करेंगे हम, द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो एक सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो आपका बनेगा सॉल्यूशन। तो बेटा सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर यदि डिज़ोल्व करते हैं तो आपका बनता है सॉल्यूशन। अब बारी आ जाती है, एक टर्म आएगी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी वर्ड का मतलब क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड विच कैन बी डिज़ोल्व्ड in 100 gram of liquid is called, या so as to form a saturated solution, ताकि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन सके एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। आप इस डेफिनेशन को याद करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। अब बारी आ जाती है किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी सॉल्युबिलिटी। सबसे पहले आ जाता है नेचर ऑफ दी सोल्यूट, यानी कि आपने एक हरियाणवी में कहावत सुनी होगी, ढेर न ढेर गंगा जी पटोले, कुछ उसी तरीके से है, यानी कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक। पोलर जो मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स पोलर में सॉल्वेंट के अंदर ही डिजॉल्व करेंगे, और जो नॉन पोलर होगा वो बेटा नॉन पोलर के अंदर डिजॉल्व करेगा। तो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? वो है सबसे पहला फैक्टर नेचर ऑफ दी सोल्यूट। सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। बेटा यूजुअली आपने देखा है, जैसे नमक लिया, नमक को पानी में डिज़ोल्व करते हो, ठंडे पानी में कम डिज़ोल्व होता है, गर्म में ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनके टेम्परेचर के साथ में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, बट कुछ ऐसे भी होते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन सॉल्ट्स के अंदर सॉल्युबिलिटी घटती है, वो जो सॉल्ट्स हैं एंडोथर्मिक होते हैं नेचर में। और कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनमें पहले तो टेम्परेचर के साथ में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी एंड देन डिक्रीज। इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक एग्जाम्पल दिया गया है ग्लोबुलर सॉल्ट। ग्लोबुलर सॉल्ट होता है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट 10H2O वाला मॉलिक्यूल। इसको यदि मैं हीट करूं 32 डिग्री तक, तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। लेकिन इससे ज़्यादा हीट करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, ऐसा क्यों हुआ? रीज़न ये है कि सबसे पहले तो ये होता है बेटा हाइड्रेटेड फॉर्म में,
10H2O के मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड फॉर्म में 32.4 डिग्री सेल्सियस तक ये अनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। हाइड्रस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है विद टेम्परेचर। जब ये अनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया उसके बाद में इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, चाहे कितना भी आप टेम्परेचर बढ़ा लीजिए, क्योंकि आफ्टर 32.4 इट चेंजेस इनटू अनहाइड्रस सॉल्ट, तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है, सेकंड आ जाता है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड। डेफिनेशन वही होगी, थोड़ा सा अंतर है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस in a particular liquid is the maximum amount of it which can be dissolved in क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब ml में, in ml maximum amount of which या maximum amount of it which can be dissolved in ml to a 100 ml of liquid, यानी कि 100 ml लिक्विड के अंदर मैक्सिमम अमाउंट किसी भी जो गैस की डिजोल्व की जा सकती है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। तो बेटा किन फैक्टर्स पे अब सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है वो क्वेश्चन अराइज करता है। सबसे पहले तो आ जाता है नेचर ऑफ द गैस। नेचर ऑफ द गैस, तो बेटा नेचर ऑफ द गैस, ऐसी गैसेस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है उनकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ग्रेटर दी क्रिटिकल टेम्परेचर ग्रेटर इज दी सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, ठीक है। अब आप ऐसा क्यों है खुद सोचिए। गैस और सॉल्वेंट जब डिज़ोल्व करते हैं सॉल्यूशन बनता है और रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ठीक है, सॉरी एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, दिस इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल। आपने 11th क्लास में पढ़ा था ली चैटलियर प्रिंसिपल। कहता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को यदि फेवर कराना है तो आपको टेम्परेचर रखना पड़ेगा लो, और एंडो के केस में टेम्परेचर को रखना पड़ता है हाई। अभी रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है, इसीलिए हमें टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, लो। यदि हाई टेम्परेचर आपने कर दिया तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैकवर्ड, मतलब गैस और सॉल्वेंट अलग हो जाएंगे। इसीलिए सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर यदि इंक्रीज करेगा तो घटेगी, और यदि आपने सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है तो टेम्परेचर को कर दो कम। दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब इस पे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है बेटा आपका कि जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो गर्म पानी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या ठंडे पानी में। तो एक्वाटिक जितने भी एनिमल्स हैं दे आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, क्योंकि कोल्ड वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की, इसीलिए दे आर मोर कंफर्टेबल। नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, थर्ड। तो थर्ड है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये है हेनरी लॉ। हेनरी
लॉ, क्योंकि हेनरी साइंटिस्ट था, उसने दिया था, इसीलिए इसे कहेंगे हेनरी लॉ की एप्लीकेशन है ये बेटा। थर्ड एप्लीकेशन है, यानी कि या थर्ड फैक्टर जिनके ऊपर सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस डिपेंड करती है, वो है प्रेशर। एज द प्रेशर इंक्रीजेज, solubility also increases, ठीक है। कह रहा है कि मास ऑफ ए गैस, हेनरी ने कहा कि मास ऑफ ए गैस, ये हेनरी लॉ है, मास ऑफ ए गैस डिसॉल्व्ड इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट constant temperature is directly proportional to the pressure. To the pressure of a gas in equilibrium with the liquid. ऐसी गैस जो कि इक्विलिब्रियम में थी with the liquid, यदि उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। और सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो XA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया एक कांस्टेंट से, ये आ गया PA। और PA यदि मेरे को कोई निकालने के लिए कहे तो 1/K इंटू में XA। अब K कांस्टेंट है तो 1/K भी एक क्या हो गया, कांस्टेंट है। लेट इट बी KH, इसको कहते हैं हम हेनरी कांस्टेंट।